हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो ये एक डंडा है, इसमें हमारे यहाँ पे घास लगाया जाता है जो कि पशुओं के लिए सर्दियों के लिए काम आता है। तो इसमें स्टोर करके रखते हैं ताकि जो घास होता है वो सड़ेगा नहीं। बट यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो कि वो ऊपर वाले हिस्से में वो बिल्कुल काला हुआ है। एक्चुअल में उसमें आग लग गई थी और इस वजह से आसपास के सेब भी नीचे से लेकर सूख गए हैं। तो ये काफ़ी टाइम हो चुका है अब तो। एक्चुअल में गांव में कोई फंक्शन चल रहा था तो कुछ बच्चे यहाँ पे काफ़ी नीचे उन्होंने आग जलाई हुई थी और वो आग जला के चले गए थे वापस। तो थोड़ी देर में ही आग फैल गई और आते आते काफ़ी सेब जले हुए नीचे से और यहाँ तक पहुँच गई और सीधा टॉप में आग लगनी शुरू हो गई। उतने में मम्मी वगैरह को किसी ने बताया कि ऐसे हो गया है, तो वो लोग आए, मेरे कज़न्स आए और फिर उन्होंने ये आग बुझाई। ऊपर वाला जो टॉप वाली है वो तो ऑलमोस्ट जल गया था, बट सेब का काफ़ी नुकसान हुआ। बट ऐसा है कि थोड़ा बहुत घास बचा लिया। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत बहुत ही हेल्प करी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए कि आग ज़्यादा ना फैले, नहीं तो सबके ही बगीचों में ऊपर तक आग लग जाती। यहाँ से सिर्फ मेरे ही उसमें नीचे से लेकर 6-7 सेब जले हैं और ये वाला भी ऑलमोस्ट ख़राब ही हो चुका है। तो एक्चुअल में मेरा जो मैं कहना चाह रही हूँ कि लाइफ ऐसी है कि अभी तो हम कोई फंक्शन में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट कब क्या कैसा हो जाए तो इसका हमें पता नहीं होता है। जैसे कि आजकल मौसम की वजह से कब क्या किसके साथ हो रहा है, तो ये हमें न्यूज़ में ही देखने को मिल रहा है कि अभी तो सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, बट अगले ही पल किसी की जान जा रही है, कहीं पूरा गांव ही बह गया, किसी के घर चले गए। जिस घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी की मेहनत लोग लगाते हैं वो जा रहे हैं। चलो, घर का तो तब फ़ायदा है जब इंसान रहे। अगर इंसान सेफ़ है तो घर तो बना ही देगा। तो हर पल खुश रहे, सभी के साथ प्यार से रहे, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं होता कि पता नहीं कौन सी बात, कौन सी मुलाकात और कौन सी बात और कौन सी रात आखिरी होगी। तो सभी सेफ़ रहे अपने घरों पे रह के, सभी के साथ अच्छे से हम बर्ताव करें। अदरवाइज़ लाइफ एक सपने की तरह है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम रात को सपना देखते हैं तो सुबह ना वो सपना टूट जाता है, और लाइफ भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से है कि किसी की 70 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 100 साल की, कोई 20 साल, बस एक सपने की तरह है। किसी का ये सपना 70 साल का है, किसी का 20 साल का, किसी का 50 साल का। तो हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं। तो कोशिश करें अच्छे से रहे, खुश रहे। बाकी भगवान की इच्छा है, जो ये चाहता है होता तो वही है। इसके अनुसार ही ये जीवन सभी का चल रहा है। ये जो पूरी धरती, ये पर्यावरण, सब कुछ ये हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका इस्तेमाल इसी हिसाब से करें कि आगे सभी के लिए फ़ायदेमंद ही हो, पेड़ों को ना काटा जाए। जितना हो सके अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाने की सभी कोशिश करें। एक्चुअल में आज मैंने एक बात सुनी थी। पापा जी एक बात कह रहे थे कि प्रेम क्या है। एक्चुअल में प्रेम हमारा व्यवहार है।
कोई हमें बुरा कह रहा है उससे भी प्रेम करना, कोई कुछ भी कर रहा है उससे भी प्रेम करना, सभी के साथ घर में बाहर सभी के साथ आदर सत्कार से रहना। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, एक्चुअल में प्रेम कोई और चीज़ नहीं है, यही प्रेम है। अगर प्रेम जीवन में आ जाए, हर पल में हो, तो प्रेम के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए कि उसके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। नहीं, बस इसी जीवन के साथ प्रेम पूर्वक सभी के साथ ये जीवन चलता चला जाए और खूबसूरती से सभी अपना जीवन यापन करें, खुशी खुशी इस जीवन को एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे को बोझ ना समझ के, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को अपना सारथी समझते हुए सभी के साथ वैसे रहें जैसे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे जीवन में हमारा परिवार ही है। तो एक्चुअल में हम सभी एक पिता की ही संतान हैं, तो पूरा संसार ही हमारा परिवार है। मन में भाव आ रहे थे, बस वीडियो तो एक्चुअल में बहुत छोटी सी मैं बना रही थी, जस्ट इस पे मैं बनाना चाह रही थी, बट भाव थे तो इसीलिए व्यक्त कर दिए। क्योंकि एक चीज़ यदि हम देखें, अगर मेरे पास 1 रुपया है और दूसरे व्यक्ति के पास भी 1 रुपया है, यदि हम उसको एक्सचेंज करें तो दोनों के पास 1-1 रुपया ही रहेगा। ना मेरे पास घटेगा ना बढ़ेगा, ना दूसरे के पास घटेगा ना बढ़ेगा। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है और दूसरे व्यक्ति के पास भी कोई अच्छा विचार है, तो यदि हम वो एक्सचेंज करें तो दोनों के पास 2-2 विचार हो जाएंगे। पता नहीं लाइफ में कौन सा ऐसा शब्द है जो किसका ही जीवन परिवर्तन कर दे। हमारी लाइफ में भी कौन सा ही ऐसा शब्द हम किसी का सुन के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और कैसे ही हमारा जीवन सुधर जाए, किस तरह से ये जीवन सभी का खूबसूरत हो पाए, सभी एक अच्छा प्रेम पूर्वक जीवन बिता पाए। प्रेम पूर्वक जीवन क्या, खुद ही प्रेम बन जाना है, वही वाली बात। वो कब बनेंगे, उसके लिए अपने आप को अर्पण तो करना ही पड़ेगा। जब अहंकार को अर्पण करेंगे, जब उसको अर्पण करेंगे, तभी ये जीवन सहज रूप में बहुत अच्छी तरह से हमारा जीवन चलता चला जाएगा। सभी खुश रह पाएंगे। क्योंकि लाइफ में कुछ भी कर लो, बट सुकून बहुत ज़रूरी है। सुकून अंतर मन का, बट सुकून कैसा? सुकून में अंतर नहीं आना चाहिए, कैसी भी परिस्थितियाँ हो। लाइफ में बहुत से सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तब हम अगर डगमगा जाते हैं तो उसकी वजह से हम क्या स्ट्रेस होगा, खुद भी परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। बट यदि उस समय हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, पॉजिटिव तरह से हर चीज़ लेंगे, तो लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच सभी का, जिसने भी ये वीडियो देखी। सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।